इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बच्चे अपने रिजल्ट लेने के बाद काफ़ी खुशी मना रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सासाराम में। हमारे साथ शालिनी श्रीवास्तव मौजूद है जो आर्ट्स संकाय में जिले की टॉपर बनी है। 460 अंक लाकर जिले की टॉपर बनी है। तो सबसे पहले शालिनी जी, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आर्ट्स संकाय में रोहतास की टॉपर बनी है, कैसा लग रहा है आपको? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने शुरू से सोचा था कि मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। वो आज मैंने टॉप कर दिया तो अंदर से मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मैं उसको जाहिर नहीं कर सकती। एक तो होली की खुशी आ रही है, ऊपर से आपका रिजल्ट निकल गया, दो खुशियां हो गई हैं। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इस बार होली, बहुत सारा रंगों के यानी साथ, कि खुशी दुगनी के खुशी के साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे ऐसा। होली। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप रोहतास की आर्ट संकाय में टॉपर बनी है, तो आपकी जो पढ़ाई हुई है, सबसे पहले बेसिक पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है, ये जानना चाहेंगे। सर मेरी बेसिक पढ़ाई मेरे गांव से हुई है, 1 से 8 तक की पढ़ाई। और 10th की पढ़ाई मैंने +2 गांधी स्मारक हाई स्कूल चांद से कंप्लीट की है। और 12th की पढ़ाई मैंने सासाराम से रोहतास महिला कॉलेज, हाँ, रोहतास महिला कॉलेज सासाराम से मैंने पूरी की अपनी 12th की पढ़ाई, और उसमें मैंने कुल 460 अंक प्राप्त किया है। देखिए, 460 अंक के साथ आप जिला की टॉपर बनी है आर्ट्स संकाय में। हाँ, ऐसा मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। तो अब आगे क्या सोच है, क्या करना चाहती हैं आप? क्योंकि अब ग्रेजुएशन आ रहा है, तो आगे क्या सोच है आपकी? सर मैंने 10th के बाद आर्ट्स इसलिए ही लिया था क्योंकि मुझे आगे जाके यूपीएससी का एग्ज़ाम देना था और एक ईमानदार एक सिविल सर्वेंट बनना था, और इसलिए मैंने आर्ट्स लेकर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। देखिए, आपकी सोच आईएएस ऑफिसर बनने की, देश सेवा करने की है। ऐसा मैं एक आईएएस ऑफिसर बन अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ और समाज में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहती हूँ। तो मेन मकसद है समाज को बदलाव लाने के लिए आप यस आईएएस सर। ऑफिसर बनना चाहती हैं। सर ऐसा मेरा पूरा मतलब मकसद, चाहे मुझे एक लीडर बन के हो, एक मैं या एक समाज सुधारक बन के अपने समाज की सेवा करूं, या एक सिविल सर्वेंट बन के, मेरा पूरा मकसद अपने समाज को सुधारना है, अपने देश को सुधारना है, उसकी सेवा करना है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कितना एक्टिव थी और कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी आप? सर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 5 से 6 घंटे मैं डेली पढ़ाई करती थी, उससे ज़्यादा नहीं सर, क्योंकि मैं 5 घंटे की लाइब्रेरी मैंने किया था, और उसी में जितना मैं पढ़ पाती थी उसी में 5 घंटे का जो लाइब्रेरी का बैच होता है उसी को मैंने ज्वाइन करके अपने सेल्फ स्टडी किया है। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है। अगर कॉलेज पर डिपेंड रहे तो हम लोग शायद पास भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर आपने इतना अच्छा अंक लाया, तो किसकी भूमिका अधिक रही है, सेल्फ स्टडी की या कुछ निजी कोचिंग भी रहे आपके? सर मैं सेल्फ स्टडी भी थी और निजी कोचिंग भी थी, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था। तो मैंने ऑफलाइन भी कोचिंग किया है और ऑनलाइन भी और सेल्फ स्टडी भी, तीनों से मैंने अपना इतना मार्क्स अटेंड कर पाई हूँ। अच्छा, आपकी इस पढ़ाई में आप चूँकि एक बेटी हैं, एक लड़की हैं, तो चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी बेटी को बहुत कम पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको देखने के बाद नहीं लगता कि आपके घर के लोग ऐसा सोचते होंगे क्योंकि आप टॉपर की हैं, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती होगी? सर मैं सबसे ज़्यादा मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा भूमिका जो मुझे सपोर्ट करने वाली थी वो मेरी माँ थी, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए। अगर मैं कभी सो भी जाऊँ तो मतलब ये नहीं कहती कि उठो, तुमको अभी पढ़ाई करना है, मतलब तुमको अच्छा मतलब कुछ करना है तो उठो, इतना सोया नहीं जाता है। तो सबसे ज़्यादा भूमिका मेरी माँ का ही रहा है। आप महिला कॉलेज की भी एक छात्रा हैं और एक निजी कोचिंग के माध्यम से भी आपने पढ़ाई किया। 5 महज़ 5 घंटे पढ़ाई में आपने इतना अच्छा अंक लाया, तो क्या लगता है कि अगर आप और अच्छा पढ़ाई की रहती, अधिक पढ़ाई की रहती, तो शायद बिहार टॉपर भी हो सकती थी? नहीं सर, मतलब घंटे आपको मतलब ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। आप उतनी चीज़ में कितना चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी, जैसे मेरी फ्रेंड थी एक रागिनी और एक सुनीता भी थी, वो लोग मतलब 10-10 घंटे पढ़ाई करती थी मतलब डेली। लेकिन वो लोग आज इस मुकाम पे नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप मतलब ज़्यादा घंटे पढ़िए। आप जितना घंटा पढ़ रहे हैं पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए। मतलब उस घंटे में आप किसी और चीज़ में नहीं, बस पढ़ाई पे ही फ़ोकस कीजिए। मतलब उतना घंटे में हो जाता है। कोई बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर करना कोई यूपीएससी में टॉपर करने के बराबर तो है नहीं। इसलिए इतना घंटे इसमें मायने नहीं रखता है एक बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर आने के लिए। यानी कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, कम से कम क्या हम ऑब्ज़र्व करें, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे ज़्यादा रिवीजन, आप जितना रिवीजन कीजिएगा, आपको चीज़ें उतना क्लियर होते जाएँगी, मतलब आपको चीज़ें उतना मतलब याद रहेंगी। अगर आप एग्ज़ाम में और प्रैक्टिस, एग्ज़ाम के पहले आप चीज़ों को प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में आप उतना अगर
प्रैक्टिस किए मतलब लिखने का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जल्दी से उसको लिख पाइएगा। मतलब उसका मतलब कुछ की पॉइंट भी होता है, उसको की पॉइंट डालिए और प्रैक्टिस और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि आप इतने अच्छे मार्क्स लाएँगी या टॉपर बने जिला के टॉपर बनेंगी 8 संकाय में? हाँ सर, जब मैं एग्ज़ाम दे के आई, पूरा कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम, तो मैंने जब अपना टोटल मार्क मतलब किया कि मुझे इसमें से इतना मिलना चाहिए, इसमें से इतना, तो मुझे लग गया था कि हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो आ ही सकती हूँ। फिर जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो मुझे मतलब पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, मैं अब तो टॉपर बन ही सकती हूँ। तो टॉपर में क्या-क्या सवाल कुछ सवाल भी किए गए थे आपसे क्या वहाँ हाँ पर? सर, जैसे ना जो हम लोग लिख के आते हैं जो जो क्वेश्चन आंसर करके आते हैं, उसका ही बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे अलग से नहीं, हाँ, मतलब 1-2 क्वेश्चन अलग हो जाता है, लेकिन उसी से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछा जाता है। आपका चेक करने के लिए कि क्या आप ही रियल में टॉपर है ना, मतलब आपको कोई दूसरा कोई तो एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो पूछता है। आपका राइटिंग मतलब चेक करवाया जाता है, उसके लिए आपको कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा बस, और आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो आपका ये टेलीफ़ोनिक हुआ था कि जाकर सामने से हुआ था आपका नहीं ये? सर, सामने से। और जितने भी टॉपर का कॉल आता है, सामने से आपको आ जाकर देना पड़ता है। यानी कॉल के बाद अब कन्फर्म हो कि आप टॉपर हैं, हाँ सर, ये कहीं तो न कहीं से कन्फर्म टॉपर हो गई हाँ, हैं। ये तो कन्फर्म हो गया था कि हाँ, अब मैं तो टॉपर अब बन ही जाऊँगी, अब इसमें कोई डाउट नहीं था। या डिस्ट्रिक्ट में बनूँ या स्टेट में बनूँ, लेकिन स्टेट में तो अच्छा, नहीं बन पाई। अभी की बात करें तो रोहतास ज़िले में टॉपर हैं, तो जैसे आपने कहा कि आपकी मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा है। अगर पूरे ओवरऑल हम श्रेय देना चाहेंगी, किसको देना चाहेंगी अपने इस टॉपर अपनी सफलता के लिए? सो ओवरऑल टॉपर मैं अपने मम्मी को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई-बहन को देना चाहूँगी। हमारे साथ शालिनी की मम्मी भी हैं, जैसा कि शालिनी ने कहा कि उनकी पढ़ाई में उनकी मम्मी का काफ़ी योगदान रहा है, अक्सर ध्यान देती थी, तो हम उनसे भी जानेंगे कि बेटी की सफलता के बाद कैसा लग रहा है इनको? आपको सबसे पहले तो बधाई हो, आपकी बेटी रोहतास टॉपर की है, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी, इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि हम आपको बतला नहीं सकते हैं कि आज हमको ज़िंदगी में पहला खुशी मिला है। आज हम बहुत खुश हैं, ऐसे शुरू से भी हम खुश ही लोग से रहते थे, 1 क्लास से लेके आज 12th क्लास की है मेरी बच्ची, मगर हम 1 क्लास से ही लोग को लेके खुश रहते थे, क्योंकि कोई सर, कोई मैम, कोई स्कूल, कोई कोचिंग का इन लोग का डाउट नहीं आता था कि आपकी बेटी ऐसी पढ़ने में, जहाँ से आता था वहाँ बहुत अच्छा लगता। सर बोलते थे आपकी बेटी कुछ आगे कुछ करके दिखलाएगी, कुछ करके दिखलाएगी। इसीलिए मेरा भी हौसला बढ़ते रह गया और मेरी बच्ची भी हौसला बढ़ाती गई। हम भी घर में इन लोग को 8 क्लास तक कोचिंग कोई नहीं करवाए थे, 9th क्लास से कोचिंग हम ही पढ़ाते थे इन लोग को। हम भी 12th क्लास किए हैं और हिंदी मीडियम से हम भी थे, हिंदी मीडियम से ये लोग भी थी, इसलिए मेरा थोड़ा मैथ अच्छा था, ग्रामर भी अच्छा था। ये लोग दोनों विषय पर हम अपना पढ़ाते थे और ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी। घर में भी हमको कहना नहीं पड़ता, थोड़ा छोटा में कहते थे, मगर अब नहीं। अभी भी अगर कभी ये लोग को देखते थे बेस्ट समय थोड़ा सा मोबाइल स्टेटस चेक करते हुए, हम बोलते थे नहीं बाबू, तुम लोग को स्टेटस चेक करने का अभी समय नहीं है, तुम पढ़ो। अभी आधा घंटा तुम बर्बाद करोगी तो तुम्हारा समय आगे बहुत कुछ 1 नंबर के लिए दिक्कत हो जाएगा। हमको क्योंकि बहुत आप दिन एक महिला हैं और लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और आप ज़्यादा लड़कियों को फोकस कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? और मैं लोगों को जो लोग लड़कियों को लोग तवज्जो नहीं देते हैं। लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं है, जो आगे जाए उसको आगे कीजिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों तो एक समान है, दोनों तो मेरे से ही है। मगर हम कि सबको श्रेय देना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, मगर जो बच्चा आगे जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए हम अपना परिश्रम ई लोग के आगे कुछ नहीं समझते हैं। ई लोग का बहुत परिश्रम करते हैं लोग, 2-2 ट्यूशन पढ़ा के, 3-3 ट्यूशन पढ़ा के आएगी, जल्दी-जल्दी बेग हटा के मुँह में तक हम खिलाएँगे कि बच्ची मेरी जल्दी-जल्दी खा के चली जाएगी। नहीं, बिना खाए जाएँगे। नहीं, खा लो, कुछ जल्दी पैक करेंगे टिफ़िन में। नहीं, लेके जाओ, तो खा के आना। पैच हमारे साथ शालिनी के शिक्षक भी मौजूद हैं जो निजी कोचिंग चलाते हैं और उनमें शालिनी पढ़ती हैं। हम सर से जानेंगे कि शालिनी की पढ़ाई कैसे रही है, क्या उनको लगता था कि शालिनी टॉप करेगी? तो आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बहुत खुश हैं कि हमारी छात्रा जो है, हम पहला आर्ट का पूरे सासाराम में कोचिंग खोले और पहला बार में ही मेरी छात्रा जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है। और मैं सर इसको 10th क्लास से ही जान रहा हूँ, 10th क्लास से ही इसको पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ है, अदर बच्चों से हमने ये इसमें देखा कि जो पढ़ने की जो लगन थी वो अदर बच्चों से अलग थी, शायद इसीलिए टॉप बनी है। और इसका श्रेय मतलब फैमिली का सपोर्ट, हम लोग तो सर एक पथ प्रदर्शक हैं, हम लोगों ने इसको सिखाया कि ऐसे पढ़ना है और आगे सर इसका मेहनत और आज ये टॉपर बनी है। क्या कभी आपको लगता था कि शालिनी में वो चीज़ है जो टॉपर कर सकती थी? सर ये तो 10th क्लास से ही मुझे लगता था कि आज ना तो कल ये जो बच्ची है कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर जाएगी
और सर उसका आज देखने को भी मिला कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है। और आगे सर ऐसी मेहनत इसकी देखने से हमें लगता है कि ये आगे भी बहुत अच्छा कुछ करेगी। तो हमारे साथ शालिनी की मम्मी के साथ साथ उनके निजी कोचिंग के शिक्षक भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि शालिनी में वो चीज़ शुरू से ही देखने को मिलती थी। कहीं न कहीं ये उनको लगता था कि शालिनी टॉप करेगी और शालिनी ने टॉप किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ रमेश मेहता के साथ। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।